कई दिनों से जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। बारिशें तो हर साल होती थी, लेकिन इस साल तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से तमाम पक्षियों के घरों में भोजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारा दाना इकट्ठा किया हुआ था। इसलिए वो अपने घर में बहुत महफूज और मुतमईन थी। मेरे बच्चों, तुम लोग पूछा करते थे ना कि मम्मा इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देखो तो इतने दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब शुक्र है हमारे पास इतना दाना है, इसीलिए हम खाते रहते हैं। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सब मैंने अपने बड़ों से सीखा है। अब तुम दोनों को भी मुझसे ये सारी बातें सीखनी होगी। अभी वो सभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, इतनी बारिश में बाहर कौन आ गया है? बेटा, पता नहीं कौन है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। टुनटुनी बहन, मैं कालू कौवा हूँ। मैं पास ही तुम्हारे घर के रहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मेहरबानी करो मुझ पे, मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कालू कौवे। तुम क्या चाहती हो मुझसे? टुनटुनी बहन, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेहरबानी करके मुझ पर तरस खाकर मुझे कुछ दाने दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को जाकर कुछ खिला सकूं। मम्मा, कौवा बेचारा तो बहुत भूखा लग रहा है। हमारे पास तो इतने दाने हैं, आप कुछ दाने दे दें इस कालू कौवे को। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर अंदर ले आती है। कालू कौवे, तुम अच्छे दिनों में कोई मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने घर में बैठे रहते हो या आवारागर्दी करते रहते हो। और जब बुरे दिन हो जाते हैं तो तुम मांगना स्टार्ट कर देते हो। अगर मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं तुम्हारी कभी भी मदद ना करती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टुनटुनी बहन। मैं दोबारा बहुत मेहनत किया करूँगा, ताकि बारिश के दिनों में मैं कुछ इकट्ठा कर सकूँ। ये लो, मेरे पास कुछ दाने हैं, ये ले जाओ और अपने बच्चों और बीवी को खिला दो। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी मदद की है। फिर कालू कौवा दाने लेकर साथ अपने घर में वापस चला जाता है। बहुत चालाक है ये चिड़िया। 2 दाने क्या मांग लिए मैंने इससे, ये तो मुझे बातें ही सुनाने लग पड़ी। क्या हुआ कालू? टुनटुनी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? क्या बताऊं तुम्हें, इतनी बातें सुना रही थी मुझे कि तुम अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, मेहनत नहीं करते तुम। अच्छा छोड़ो कालू, तुम 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया से। फिर वो सभी दाने खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह तो कालू बहुत परेशान था कि आज क्या खाया जाए, क्योंकि बारिश तो अभी तक रुकी ही नहीं थी। कालू की बीवी अपने बच्चों को भूख से मरता देखकर कालू से कहती है, कालू, तुम जाओ ना चिड़िया के पास और उसे कहो हमें कुछ दाने दे दे। क्या पता वो तुम पर तरस खाकर हमें कुछ दाने दे दे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं सुनी जाती उसकी बातें। कालू, कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे ऐसे मर जाएंगे भूख से। चिड़िया ने अपने घर में बहुत सारे दाने इकट्ठे किए हुए हैं। मैं ऐसा करूंगा, जब वो सभी सो जाएंगे तो मैं उस घर से दाने ले आऊंगा। हाँ कालू, ये ठीक है। इस तरह वो भूखी सोएगी और हम पेट भरकर खाना खाएंगे। फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही रात गहरी छा जाती है तो कालू कौवा बड़ी होशियारी से खिड़की से घर के अंदर चला जाता है। कालू तो बहुत चालाक था, क्योंकि उसे दाने का तो पहले ही पता था। वो जल्दी से दाने चुराने लगता है तो कालू की पूंछ दिए के साथ लग जाती है और उसकी पूंछ को आग लग जाती है। कौवा जोर जोर से चलाने लगता है, बचाओ बचाओ, हाय मेरी पूंछ, बचाओ बचाओ। कौवे का शोर सुनकर चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से अपनी चूंच से कौवे की पूंछ को लगी हुई आग को बुझा देती है। कौवे के पास अब शर्मिंदगी के अलावा कहने को कुछ नहीं था। चिड़िया को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उस पर तरस खाकर उसको कुछ दाने दे देती है। कालू कौवे, तुम दाने ही लेने आए थे ना, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। ये लो कुछ दाने और जाकर अपने बच्चों को दे दो। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की और मेरे साथ ही गलत हो गया। आइंदा से मैं बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही दाने इकट्ठे कर लूंगा। कौवे भाई हमेशा मेहनत से काम करते
करते हैं और दिल लगाकर काम करते हैं। फारिग रहकर या चोरी करके काम नहीं करते। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो कौवा शर्मिंदा सा होकर दाने लेकर घर चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने अच्छे वक़्त में अपने बुरे वक़्त का भी सोचना चाहिए, अपने बुरे वक़्त का भी एहतमाम करके रखना चाहिए।